हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट को सॉल्व करेंगे जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया है। तो शुरू करते हैं। भाग 1, नीचे दी गई कहानी पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेट में दर्द। बच्चों शीर्षक है इस कहानी का, हर्षित बाहर से खेलकर आया और अपनी माँ से बोला, माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ ने कहा कि सबसे पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लो, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। हर्षित ने कहा कि देखो मेरे हाथ तो साफ हैं, फिर इन्हें धोने की क्या ज़रूरत है। आप तो मुझे जल्दी से खाना दो। माँ ने हर्षित को समझाया कि हाथों में बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे कीटाणु लगे हो सकते हैं। ये कीटाणु भोजन करते समय भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं। कीटाणुओं के कारण पेट में दर्द हो सकता है या कोई अन्य बीमारी हो सकती है। हर्षित ने तपाक से कहा कि तभी कल राजू के पेट में दर्द हो रहा था क्योंकि वह हमेशा बिना हाथ धोए ही खाना खाता है। अवश्य इसी कारण दर्द हो रहा होगा। माँ ने उत्तर दिया, तब तो मैं साबुन से अच्छी प्रकार हाथ धोकर ही खाना खाऊंगा। हर्षित हाथ धोने चला गया और माँ खाना परोसने लगी। अब बच्चों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रश्न है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बच्चों ऑप्शन है यहाँ पर, खेलने का मन कर रहा है, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर नींद आ रही है। तो बच्चों इसका अर्थ है बहुत तेज भूख लगी है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द भोजन का पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शंस हैं आहार, नीर, प्रसून, निशा। तो बच्चों भोजन का पर्यायवाची शब्द है आहार। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, मैं खाना परोसती या फिर तब। तो बच्चों इसका आंसर है परोसती। अब है क्वेश्चन नंबर 4, माँ ने हर्षित को क्या करने के लिए कहा था। तो ऑप्शन है खेलने के लिए कहा था, पानी लेने के लिए कहा था, सोने के लिए कहा था, या फिर साबुन से हाथ धोने के लिए कहा था। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, साबुन से हाथ धोने के लिए कहा था। नेक्स्ट है, राजू के पेट में दर्द के कारण हो रहा था, किसके कारण, भूख, कीटाणुओं, अधिक खाना खाने, या फिर खेलने। तो बच्चों इसका आंसर है कीटाणुओं के कारण। अब है भाग 2, निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़िए। बच्चों इसका टाइटल है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजाय बराय था, जो लम्ही में डांक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और जब वे 16 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। वो हिंदी और उर्दू के सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, लेखक एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। अब बच्चों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है पूस की रात, आखिर क्यों, आंधी, दिवा, स्वप्न। तो बच्चों आंसर है पूस की रात। नेक्स्ट है, लेखक का स्त्रीलिंग क्या है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है लेखकी, लेखी, लेखिका, लेखिनी। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लेखिका। अब है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। आनंदी देवी लिखते, वाराणसी, कफन। ऑप्शन नंबर 2 लिखते। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था। तो बच्चों ऑप्शन है अजाय बराय, धनपत राय श्रीवास्तव, रामविलास शर्मा, आनंद। तो बच्चों आंसर है धनपत राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, जब वे मुंशी प्रेमचंद 7 साल के थे तभी क्या हो गया, उनके पिता का देहांत हो गया, उनका विवाह कर दिया गया, या फिर उन्होंने लिखना आरंभ किया, या उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों आंसर है उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अब है भाग 3,
दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बंजर हो रही है धरा, तल छूता पाताल जल, ध्रुव पिघल रहे बहुत, भूने हो सागर में कल, जंगल कटे जो अधाधुंध, परिणाम अब आने लगा, उष्ण का बना प्रतिमा, प्राणी मन घबराने लगा, रेगिस्तान नहीं व्यर्थ में, उदाहरण बन समझा रहा। नीरस बेजान नरक सी, न हो भविष्य की वसुंधरा, उठो जागो मानव जाति, करो वृक्षारोपण अभियान, अरण्य क्षेत्र में वृद्धि हो, भावी पीढ़ी करे अभिमान। अब बच्चों क्वेश्चन है, उष्ण का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ठंडा, गर्म या गर्मी, सूखा या फिर बरसात। तो बच्चों इसका आंसर है गर्म या गर्मी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है वन, सरिता, जंगल, कानन। तो बच्चों इसका आंसर है सरिता शब्द जो है ये अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन है वन, सरिता, जंगल, कानन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सरिता। नेक्स्ट है, वृक्षारोपण अभियान का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, अधिक से अधिक पेड़ काटना, वृक्ष के बारे में भाषण देना या फिर वृक्ष जलाना। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिक से अधिक पेड़ लगाना। नेक्स्ट है, अरण्य क्षेत्र में वृद्धि होने से धरती नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पर वर्षा नहीं होती, पर ठंड नहीं होती, बंजर नहीं होती, पर हवा नहीं होती। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बंजर। अरण्य क्षेत्र में वृद्धि होने से धरती बंजर नहीं होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? तो बच्चों ऑप्शन है सेरस, विरस, रस, मीठा। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेरस। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।